बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 लेक्चर नंबर 12 में आप सबको खुशामदीद। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ईच अदर। हम इसमें बताएंगे कि हमने चेक करके बताना है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो इस पार्ट में दिया है, दो मैट्रिसेस और ये दो जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनको चेक करके बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकालना सीखा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हमने सीखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी ज़रबी माकूस जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर उसकी बात मैं करूं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि हम जो ऐसा एक मैट्रिक्स हमें दिया हो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो हमें जो गिवन मैट्रिसेस दिया है हमें कहा गया है कि इनको चेक करें कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो इनको चेक करने के लिए हम इनको चेक करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ, ठीक है, बोथ मैट्रिसेस। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं। इनवर्स होंगे तो आइडेंटिटी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहला मैट्रिक्स, ठीक है जी। उसके बाद हम साथ ही दूसरा मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। फिर इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ दूसरा एलिमेंट बनेगा 3 मल्टीप्लाई -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। फिर इसी तरह सेकंड रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई 7, ठीक है जी, और प्लस 7 मल्टीप्लाई -4, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी। तो हमने यहां तक इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, 7 3 21 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 5 4 20, और 5 3 15 -15, और प्लस 5 3 15, यहाँ पे 15 प्लस का आ जाएगा। 7 4 28 -7 4 28, ठीक है। यहाँ पे -4 5 20 प्लस 7 3 21, ठीक है। अगर आप देखें ये -5 प्लस -15 प्लस 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 28 -28 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 21 -20 आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 0, और यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये निकल आया कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने की वजह से हमारे पास जो आंसर निकला वो आइडेंटिटी निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे आप इस मैट्रिक्स को -3 2 2 एंड -1 के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के हम यहाँ पे लगाएंगे जो रो मल्टीप्लाई कॉलम करके एंड कॉलम को रो से, फर्स्ट रो 3 1 3 माइनस का 3, 2 2 4 प्लस का 4, 1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 2 -2, 2 3 6 -6, और प्लस 3 2 6, और 2 2 4, और 3 1 3 माइनस का, ठीक है जी। तो इसका आंसर निकल आएगा 1 0 0 एंड 1, ठीक है। तो एंड पे आप लिख देंगे बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें तीन मैट्रिसेस, सॉरी ए बी एंड डी, तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। और इन मैट्रिसेस पर हमने कुछ दो कंडीशन है, मतलब एक ही कंडीशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। यानी अगर दोनों का इनवर्स हम इकट्ठा निकाल के इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालें, और दोनों का अलग अलग इनवर्स निकाल के उनकी पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू
4 0 -1 and 2। मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ है वो है -4 -2 and 1 -1। एंड मैट्रिक्स डी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 1 -2 and 2। तो उसका पहला पार्ट अगर देखें तो पहले पार्ट में हमें कहा गया कि a मल्टीप्लाई बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स a इनवर्स। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या करना है जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है a b इनवर्स। ठीक है, यानी a और b को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इनवर्स निकालना है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a मल्टीप्लाई b, मैट्रिक्स a 4 0 -1 and 2 मल्टीप्लाई -4 -2 1 and -1। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये वाला जो लिखा हुआ है ना रूल, ये वाला एक कानून है जो कि आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका पेपर्स में आ सकता है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। 4 4 16 माइनस का और यहाँ पे प्लस 0, 4 2 8 -8 और 0 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 1 4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 और 2 1 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है जी, तो -16 -8 4 + 2 6 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका निकाल लिया, मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब इसको a मल्टीप्लाई b हमने देख लिया। अब हमने इसका निकालना है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स के लिए आपने पहले जो काम करना होता है वो हमेशा याद रखिएगा, आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालें, उसके बाद आप एडजॉइंट की तरफ चलें। ऐसा ना हो कि आप एडजॉइंट निकाल लें और डिटर्मिनेंट आप निकालें तो आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर आ रहा हो। अगर सिंगुलर होगा तो एडजॉइंट निकालने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट ही उसके लिए नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं जिसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। -16 -8 6 and 0। तो 16 0 0 माइनस डिटर्मिनेंट का माइनस इसको प्लस बना देगा। 8 6 48। तो ए और बी मैट्रिक्स जो था हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया 48। उसके बाद अगर आप देखें तो अगला काम हमने करना है इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है और इन दोनों एलिमेंट्स की अलामत चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 8 -6 and -16। ठीक है जी, एडजॉइंट भी अब हमारे पास निकल आया। एडजॉइंट के बाद अब हमने इसको लिख लेना है फार्मूले की शक्ल में, यानी ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी। यहीं पर इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। तो ए यानी डिटर्मिनेंट जो था हमारे पास 48 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 48 और एडजॉइंट जो निकला है वो निकला है 0 8 -6 and -16। हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक हम सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को। ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है इसकी ए बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो b और a इन दोनों का अलग अलग इनवर्स निकालना है। तो पहले हम b को सॉल्व करते हैं, फिर a को कर लेते हैं। तो b का इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। b डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -4 -2 1 -1 4 1 4 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे और 6 इसका डिटर्मिनेंट निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका निकाल लेते हैं एडजॉइंट। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल्स टू, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों एलिमेंट्स की अलामत चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -4 और इधर आ जाएगा 2 और यहाँ पर -1। एडजॉइंट भी निकल आया। अब इसको हम कर लेते हैं b इनवर्स लिख लेते हैं। b इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ b। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 6 और एडजॉइंट है हमारे पास -1 2 -1 एंड
-4। अब हम चलते हैं ए इनवर्स की तरफ। ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए पहले ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 4 2 -1 0, 4 0 -1 एंड 2, इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। 4 2 आर 8 और प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसका निकाला हम एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसमें पहले और आखिरी एलिमेंट की जगह चेंज हो जाएगी और दूसरे और तीसरे एलिमेंट की अलामत चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 0 एंड 1, ठीक है। तो ए इनवर्स निकल आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड 2 0 1 एंड 4, ठीक है। अब आप देखें तो हमारे पास ए इनवर्स एंड बी इनवर्स दोनों निकल आए हैं। इन दोनों को अब हमें करना है मल्टीप्लाई। तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, बी इनवर्स की वैल्यू थी 1/6, ठीक है। जो रियल नंबर्स आ रहे हैं बैक इनके साथ आ रहे हैं, इनको हम पहले लिख लेते हैं 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/8 और मैट्रिक्स आप लिखते हैं ये वाला पहले -1 2 1 माइनस का एंड -4 और साथ ही आप लिखते हैं ए इनवर्स का जो एडजॉइंट निकला था 2 0 1 एंड 4। ये हो जाएगा 1/48, ठीक है। और 1 1 जार 1 2 जार 2 माइनस का 2 1 जार 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई 0 यहाँ पे आ जाएगा 0 और 4 2 जार 8 प्लस 8, 2 1 जार 2 माइनस का 2 एंड 4 1 जार 4 -4 और यहाँ पे आएगा 0 और -16, ठीक है। तो 1/48 मल्टीप्लाई 0 8 -6 एंड -16, ठीक है। तो ये निकला आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो आंसर हमारे पास निकले हैं ए बी इनवर्स का और बी इनवर्स ए इनवर्स का, ये दोनों सेम है, इक्वल आ गए। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी वो वेरीफाई हो गई है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है डी और ए का, ठीक है। तो डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है इसका वो है हमारे पास डी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड डी इनवर्स, ठीक है जी। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई ए एंड इसका इनवर्स निकालेंगे हम, ठीक है। तो पहले आप देख लें, पहले हमें करना है इसका डी और ए को मल्टीप्लाई करना है, डी मल्टीप्लाई बाय ए। तो मैट्रिक्स डी देखें, मैट्रिक्स डी जो आ रहा है वो 3 1 -2 एंड 2 आ रहा है और साथ ए जो आ रहा है वो आ रहा है 4 0 -1 एंड 2। 3 4 आ जाएगा यहाँ पर आपका 12 और -1, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 1 2 आ जाएगा, 2 4 8 -8 और माइनस प्लस माइनस -2 और 2 1 2 0 0 प्लस 2 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 11 2 -10 एंड 4। डी मल्टीप्लाई ए का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमने करना है, इसका निकालना है हमने इनवर्स। तो डी ए इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालेंगे डी और ए का डिटर्मिनेंट। 11 2 -10 एंड 4, इसका निकलेगा डिटर्मिनेंट 11 4 44 माइनस ये वाला और माइनस जो डिटर्मिनेंट का आता है वो प्लस हो जाएंगे, 10 2 20, तो ये निकल आएगा 64। डी ए इनवर्स हमारे पास 64 निकल आया, सॉरी डी ए का डिटर्मिनेंट 64 निकल आया। अब इसका निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ डी मल्टीप्लाई ए। डी ए मैट्रिक्स जो हमारे पास आया था इसका एडजॉइंट देखें तो एडजॉइंट निकलेगा, इन दोनों की जगह चेंज 4 11, दूसरे और तीसरे की अलामत चेंज, ठीक है जी। तो ये एडजॉइंट भी हमारे पास निकल आया इस मैट्रिक्स का जिसका हमने इनवर्स निकालना है। तो अब इसको देखें, डी ए इनवर्स होल इनवर्स है, तो 1 डिवाइडेड बाय 64 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट 4 -2 10 एंड 11, ठीक है जी। तो ये हमारे पास निकल आया इसका डी और ए का इनवर्स, ठीक है। तो उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे अगर देखें तो हमें चाहिए डी इनवर्स
एंड ए इनवर्स। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है हमें पहले निकाली हुई है। ए इनवर्स हमने पहले निकाला हुआ है तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम रिकॉल कर लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं डी इनवर्स। ठीक है, डी इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए पहले डी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकलेगा 3 1 -2 and 2, तो 3 2s are 6 and 2 1s are 2, प्लस का 6 + 2 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसका एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ d इज इक्वल्स टू, तो इसकी जगह चेंज हो जाएगी पहले और आखिरी की 2 3, यहाँ पे -1 एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो d इनवर्स जो निकलेगा वो निकलेगा 1 / 8 × 2 -1 2 and 3। ठीक है, तो हमने डी इनवर्स और ए इनवर्स जो पहले निकला हुआ हमारा ए इनवर्स, ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स का फार्मूला हमने लगा के कर लिया। ए इनवर्स × डी इनवर्स, तो पहले ए इनवर्स लिखना है हमने, ए 1/8 2 0 1 and 4, और साथ ही दूसरा जो है ×8 कर दें इसका जो हमारा डिटर्मिनेंट आया था। ठीक है, और साथ हमें लिखना है डी का जो एडजॉइंट 2 -1 2 and 3। ठीक है, तो 1/8 8s are 64 × 2 2s are 4 प्लस 0 2 1s are 2 माइनस का, और यहाँ पे आएगा प्लस 0 2 1s are 2 और 4 2s are 8। ठीक है, और -1 प्लस 4 3s are 12। ठीक है, 1/64 और यहाँ पे आएगा 4 -2 8 + 2 10 और 11। ठीक है, तो ए इनवर्स × डी इनवर्स हमारा यही निकला है जो हमने निकाला था, डी ए इनवर्स, और दोनों साइड जो हमारी आई हैं वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा ये प्रूव हो गया है, ये वाला क्वेश्चन भी। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो उसको हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लें, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी डिस्कस कर लिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।